यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार मुझे एक डरावनी मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोजेक्ट मिला था। फिल्म बिग बजट में बनने वाली थी, इसीलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फिल्म हम दोनों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसीलिए कहानी इस तरह लिखना कि अच्छी लगे, उनमें फीलिंग होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह पर जाके कहानी लिखूं जहां के लोगों ने भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना होती हुई देखी हो। इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त ने मुझे एक न्यूज आर्टिकल से भरा पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलता। वहां के लोगों ने दावा किया कि उनके गांव में 7 बजने के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से याराना रखना। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं, हल्ला मचाते हैं, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उसे भी उनके साथ भूत बन के टोली घूमना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि यही वह जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। तो क्या मैं अपने लैपटॉप और जरूरी सामान के साथ दूसरे दिन ही आजमगढ़ पहुंचा। उस गांव के नजदीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली ट्रक ने मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतारा। उसके बाद मैंने गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना जरूरी था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सिर पर चिपक गया, जिस वजह से मैं बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं मेरी जिंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने कैसे तो उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड में और भूतों के साथ ना गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नजदीक से गुजर रहा था तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज में बुलाया। वह आवाज सुनकर मैं जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों ने दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? मैंने उन्हें गांव में आने का मेरा कारण बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि आप अगर मुझसे कोई रहने की जगह बताएगी तो बड़ी कृपा होगी। वह बोली, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नजदीक है। मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक मकान पर ताला था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफी बड़ा था और वहां पर लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था। मेरी स्टोरी राइटिंग के काम के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े चाव से खत्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर अपनी कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने
मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बातें पता चली कि इस गांव में ये भूता घटनाएं 20 सालों से हो रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में प्रेत घूमते हैं और वह भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा है और वही प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर के दरवाजे पर जोर से कोई चीज आकर लगी। आवाज इस तरह आई कि मानो किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। फिर जो नजारा मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे में सच में एक बड़ी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, मदद लूं तो किससे लूं? कोई घर तो अपना दरवाजा खोलने वाला नहीं था। समझदारी इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया और एक छोटे से सुराग में से बाहर देखने लगा कि किसने यह हरकत की है। क्या वह अभी भी बाहर है? लेकिन उसके बजाय सुराग में से मुझे एक दिल दहला देने वाली घटना दिख रही थी कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे थे और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी उस वक्त न जाने मुझ में कहां से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने दरवाजा खोलकर बड़ी स्फूर्ति से उस लड़की को बचाने दौड़ा। और जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वह तीनों लोग हवा में गायब हो गए। अब सच में मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मैं उल्टे पांव घर की ओर भागा और जब मैं घर के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली है। तभी मुझे खिड़की में से ही दिखा कि वही लड़की पंखे से लटककर फांसी ले रही है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह दोनों दरिंदे अब उसी घर की छत पर पैर हिलाते हुए बैठे थे। दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसी वक्त दरवाजे में से और 2 प्रेत बाहर निकले जिनका चेहरा भयानक था और वह बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं समझ गया कि यही वो आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई वह कुल्हाड़ी निकाली और मेरी ओर झपटा और उसका वह डरावना रूप देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं जान बचाने के लिए गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक से किसी आदमी से टकरा के बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तब मैं एक पुराने हनुमान मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी मेरे पास बैठे थे। मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने को दिया। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वह सुनकर हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नजर आते। तब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या माजरा है? वो सब कौन है जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं? पुजारी जी ने कहा कि वह दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वह उसके ससुर और पति थे और ये सब तमाशा गांव में हर रोज होता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज्यादा दिन नहीं सहन कर पाई और तब उसने घर के पंखे से लटक के फांसी ले ली थी। उसके बाद उस लड़की की मां ने बदले की आग में उन दोनों के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में पुजारी जी ने पूछा, तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी ना? मैंने हाँ कहा। तब वह बोले कि वही उस लड़की की माँ है। बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनने तक सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में घुसकर मेरा लैपटॉप ले आया और एक सच्चे भूता अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद करके घर वापस लौट आया। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए
स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।